आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड में वन्य प्राणी क्षेत्रों को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो है झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। तो पहले हम लोग मानचित्र पर जो है इन सभी को देखते हैं, उसके बाद डिटेल में उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप पे, मानचित्र पर। लातेहार के अंतर्गत बेतला राष्ट्रीय उद्यान आता है। लातेहार के अंतर्गत बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और महुआ डार भेड़िया अभयारण्य भी इसी के अंतर्गत है। तो लातेहार के अंतर्गत क्या क्या है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान और महुआ डार भेड़िया अभयारण्य। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पीटी के एग्जाम में इनसे जो है 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इसीलिए इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लें आप लोग। लातेहार में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और महुआ डार भेड़िया अभयारण्य है। अगला हम लोग देखते हैं पलामू। पलामू में पलामू अभयारण्य है। पलामू के अंतर्गत पलामू अभयारण्य आता है। अगला है चतरा। चतरा में लावा लौंग अभयारण्य है। चतरा में जो है लावा लौंग अभयारण्य, चतरा के अंतर्गत कौन सा अभयारण्य आता है? तो लावा लौंग अभयारण्य आता है। अगला है कोडरमा। कोडरमा में जो है गौतम बुद्ध अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य और तिलैया पक्षी विहार आता है। तो प्रश्न बनेगा कि तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में है। कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है जेपीएससी के एग्जाम में, इसलिए ये सब याद रखिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में। कोडरमा अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में। तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में है। अगला हम लोग देखते हैं, कोडरमा के बाद नीचे आते हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है। हजारीबाग में हजारीबाग अभयारण्य है। अगला देखते हैं हम लोग गिरिडीह। गिरिडीह के अंतर्गत पारसनाथ अभयारण्य आता है। गिरिडीह में पारसनाथ अभयारण्य है। अगला हम लोग देखते हैं साहेबगंज। साहेबगंज में उधवा झील पक्षी विहार है। इसके अलावा राजमहल पक्षी विहार है। साहेबगंज के अंतर्गत उधवा झील पक्षी विहार और राजमहल पक्षी विहार आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं धनबाद। धनबाद में जो है तोप चांची अभयारण्य है। धनबाद के अंतर्गत तोप चांची अभयारण्य है। याद रखिएगा, धनबाद में कौन सा अभयारण्य है? तो तोप चांची अभयारण्य। बोकारो में जो है 2 यहाँ पे है, तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। बोकारो के अंतर्गत जो है तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार आता है। बोकारो के अंतर्गत कौन कौन पक्षी विहार आ रहा है? तो तेनूघाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सरायकेला खरसावां। यहाँ पे जो है ईचागढ़ पक्षी विहार है। सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ पक्षी विहार है। याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां में कौन सा पक्षी विहार है? तो ईचागढ़ पक्षी विहार। पूर्वी सिंहभूम, वहाँ पे दालमा अभयारण्य है। पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए क्लास में ही। पूर्वी सिंहभूम में दालमा अभयारण्य है। अगला हम लोग देखते हैं गुमला। गुमला में जो है पालकोट अभयारण्य है। गुमला के अंतर्गत पालकोट अभयारण्य आता है। गुमला के अंतर्गत कौन सा अभयारण्य आता है? पालकोट अभयारण्य। और रांची में जितने भी अभयारण्य या पक्षी विहार है उन्हें हम लोग आगे देखेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था इसीलिए मैंने उसे लेबलिंग नहीं किया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य तथा कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं। साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। प्रश्न बनेगा, राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में है। राजमहल जीवाश्म उद्यान कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। ठीक है, किसके द्वारा यह विकसित किया गया है? तो नेचर क्लब द्वारा। राजमहल जीवाश्म उद्यान किसके द्वारा विकसित किया गया है? नेचर क्लब द्वारा। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्ष यानी कि एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। 2001 में केंद्र सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश का प्रथम गज आरक्ष घोषित किया गया है। अगला लाइन है,
झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला हम लोग अब स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। याद रखिएगा, झारखंड में जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह है कहाँ? तो लातेहार में है। लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार जिला में है। आगे हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी। वर्ल्ड की, ना कि भारत और झारखंड, वर्ल्ड की पहली शेर गणना की गई थी। कहाँ? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 में। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो लातेहार जिला में है। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लातेहार जिला में है। 1973 टू 74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा, 1973-74 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, घनेश, वनमुर्गी आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग जो है झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष सभी अभयारण्य राज्य स्तरीय है। याद रखिएगा, पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है। एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो राष्ट्रीय स्तर का है झारखंड के अंतर्गत। पलामू अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन है? तो पलामू अभयारण्य, जिसका विस्तार 794 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसके बाद क्रमशः लावालौंग अभयारण्य 207 वर्ग किलोमीटर तथा हजारीबाग अभयारण्य 186 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है 1992 ईस्वी में। याद रखिएगा, दालमा वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है। कब? 1992 ईस्वी में। उधवा झील पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ डार अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आ चुका है यह कि महुआ डार अभयारण्य कहाँ है? तो लातेहार में है। महुआ डार अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में है। इसमें जो है विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण का कार्य किया जाता है। झारखंड में अभी तक निम्न 11 वन जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। अब सभी को हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहला है पलामू अभयारण्य। स्थापना इसका 1976 ईस्वी में हुआ है। किस जिले में है पलामू अभयारण्य? तो पलामू में है। इसका क्षेत्रफल है 794.33 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जो वन्य प्राणी संरक्षित हैं, हाथी, बाघ, सांभर इत्यादि। पलामू अभयारण्य कहाँ है? पलामू में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1976 में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
याद रखिएगा, एग्जाम में ये आता है कि पलामू अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। कहाँ है? तो पलामू में है। अगला हजारीबाग अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 में ही हुई है। पलामू अभयारण्य का भी 1976 में हुआ था, हजारीबाग अभयारण्य का भी 1976 ईस्वी में हुआ है। जिला हजारीबाग, हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है? तो हजारीबाग में है। इसका क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी यहाँ कौन कौन से हैं? तो तेंदुआ, हिरन, सांभर इत्यादि। हजारीबाग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1976 में हुई। कहाँ पे हुई? हजारीबाग में। अगला है महुआ डार भेड़िया अभयारण्य, इसकी स्थापना 1976 में हुई। कुल 5 अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1976 में हुई है, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये तीसरा नंबर है। महुआ डार भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुई है? 1976 में। सबसे इंपॉर्टेंट, ये किस जिला में है? तो लातेहार जिला में है। महुआ डार भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। इसका क्षेत्रफल 63.25 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे जो वन्य प्राणी पाए जाएंगे, भेड़िया, हिरन, वाइल्ड बोर्स इत्यादि। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। महुआ डार भेड़िया अभयारण्य कहाँ है? लातेहार में है। अगला हम लोग देखते हैं दालमा अभयारण्य, इसकी भी स्थापना 1976 में हुई है। जिला, ये किस जिला में है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। दालमा अभयारण्य किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। इसका क्षेत्रफल 193.22 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जो वन्य प्राणी पाए जाएंगे, हाथी, तेंदुआ, हिरन इत्यादि। दालमा अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1976। किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। अगला है गौतम बुद्ध अभयारण्य, यह भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले एग्जाम में। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। जिला इसका कोडरमा है और यहाँ पे जो वन्य प्राणी पाए जाएंगे, चीतल, सांभर, नीलगाय इत्यादि। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? कोडरमा में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में। गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो कोडरमा में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है। यानी कि 1976 में जो 5 अभयारण्य हैं स्थापित हुए हैं, एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। पहला था पलामू अभयारण्य, दूसरा हजारीबाग अभयारण्य, तीसरा महुआ डार भेड़िया अभयारण्य, चौथा था दालमा अभयारण्य और 5वां है गौतम बुद्ध अभयारण्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर पे तोपचांची अभयारण्य। इसकी स्थापना 1978 में हुई। किस जिले में है? तो धनबाद जिले में यह है। इसका क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है। वन्य प्राणी यहाँ कौन से पाए जाएंगे? तो तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू। इस इंपॉर्टेंट लाइन एक है, इस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी अवस्थित है या बनी हुई है। तो तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई है। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में। तोपचांची अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में है? धनबाद में है। तोपचांची अभयारण्य किस जिले में है? धनबाद में है। और इस तोपचांची अभयारण्य में कौन सा झील है? तो हरी पहाड़ी। याद रखिएगा, तोपचांची अभयारण्य में एक झील है जिसका नाम है हरी पहाड़ी। अगला है लावा लौंग अभयारण्य। इसकी स्थापना 1978 में हुई है। यह जो है चतरा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। वन्य प्राणी यहाँ जो पाए जाएंगे, बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, सांभर इत्यादि। लावा लौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में हुई है। लावा लौंग अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1978 में। लावा लौंग अभयारण्य किस जिले में है? चतरा में है। लावा लौंग अभयारण्य किस जिले में है? तो चतरा जिले में है। अगला है पारसनाथ अभयारण्य। इसकी स्थापना 1981 में हुई है। यह जो है गिरिडीह जिले में है। इसका क्षेत्रफल जो है 43.33 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे जो वन्य प्राणी पाए जाएंगे, तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय इत्यादि। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1981 में। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई है। पारसनाथ अभयारण्य किस जिले में है? तो गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ अभयारण्य जो है किस जिले में है? गिरिडीह जिले में है। यह सब क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा।
अगला है कोडरमा अभ्यारण्य। स्थापना 1985। यह जो है कोडरमा जिले में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जो वन प्राणी पाए जाएंगे तेंदुआ, सांभर, हिरन इत्यादि। तो क्वेश्चन बनेगा कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1985 में। कोडरमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1985 में। कोडरमा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो कोडरमा जिले में है। अगला है पालकोट अभ्यारण्य। स्थापना इसका 1990 में हुआ है। जिला जो है गुमला है। इसका क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जो वन्य प्राणी पाए जाएंगे तेंदुआ, जंगली भालू इत्यादि। प्रश्न बनेगा पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1990 में हुई है। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? 1990 में। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस ईस्वी में हुई है? तो 1990 ईस्वी में हुई है। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में है? गुमला जिले में है। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में है? तो गुमला जिले में है। अगला हम लोग देखते हैं उधवा झील पक्षी विहार। इसकी स्थापना 1991 में हुई है और इसका जो जिला है साहेबगंज है और यहाँ जो है वन्य प्राणी पाए जाएंगे वो है जलकौआ, बटान, किंगफिशर, खंजन इत्यादि। प्रश्न बनेगा उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई है, 1991 में। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई है। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? तो साहेबगंज जिले में है। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में है? साहेबगंज जिले में है। अगला आप देखते हैं। अब हम लोग जो है प्रमुख पक्षी विहार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रमुख पक्षी विहार देखिए यहाँ कौन कौन से हैं झारखंड में। तिलैया पक्षी विहार, यह जो है कोडरमा में है। याद रखिएगा तिलैया पक्षी विहार कहाँ है? कोडरमा में है। तैनू घाट पक्षी विहार, यह कहाँ है? बोकारो में है। प्रश्न बनेगा तैनू घाट पक्षी विहार किस जिले में है? बोकारो में है। चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में है? तो बोकारो में है। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में है? सरायकेला खरसावां। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में है? सरायकेला खरसावां। उधवा पक्षी विहार किस जिले में है? साहेबगंज। उधवा पक्षी विहार किस जिले में है? साहेबगंज। तो ये हम लोगों ने पक्षी विहार को देखा, प्रमुख पक्षी विहार को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैविक उद्यान की ओर। पहला देखते हैं हम लोग बिरसा भगवान जैविक उद्यान। यह जो है ओरामांझी रांची में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई है और यह जो है गैतलसूद डैम के किनारे अवस्थित है। तो बिरसा भगवान जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? तो 1994 1994 में स्थापित हुई है। कहाँ है? तो ओरामांझी रांची में है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यह किस जिले में है? तो बोकारो जिले में है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में है? तो बोकारो जिले में है। अगला है मगर प्रजनन केंद्र। यह भी जो है रांची में है, रुक्का ओरामांझी के पास। मगर प्रजनन केंद्र कहाँ है? रुक्का में है, ओरामांझी के पास, रांची। IUCN द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था इसे। अगला हम लोग देखते हैं बिरसा मृग विहार। काला माटी, रांची खूंटी मार्ग में है यह काला माटी, वहां पे ये बिरसा मृग विहार अवस्थित है। सांभर व चीतल का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। अब हम लोग जो है झाड़ पार्क के बारे में जानेंगे। झारखंड में जो पार्क हैं उनके बारे में। झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झाड़ पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA द्वारा किया जाता है। इसके तहत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है। देखते हैं कौन से पार्क हैं। पहला है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, यह रांची में है। याद रखिएगा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ है? तो रांची में है। दीनदयाल पार्क, यह भी रांची में है। दीनदयाल पार्क कहाँ है? रांची में है। नक्षत्र वन, यह कहाँ है? रांची में है। नक्षत्र वन कहाँ है? रांची में है। सिंधु कानू पार्क रांची में है। सिंधु कानू पार्क कहाँ है? रांची में है। एक सिंधु कानू पार्क और जो है दुमका में भी है, उसे भी आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ऑक्सीजन पार्क, यह रांची में है। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है? रांची में है। श्री कृष्ण पार्क, यह भी रांची में है। श्री कृष्ण पार्क किस जिले में है?
रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क यह हजारीबाग में है। शहीद निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग जिले में है। अंबेडकर पार्क यह सिल्ली में है। अंबेडकर पार्क सिल्ली में है। घोड़बंधा थीम पार्क, घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है? जमशेदपुर। घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में है। और आखिरी सिंधु कान्हू पार्क जो है दुमका, यानी सिंधु कान्हू पार्क एक रांची में भी है और सिंधु कान्हू पार्क एक दुमका में भी है। तो आज की क्लास में यहीं तक। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए वीडियो को। कम से कम उससे जो है हम लोगों का हौसला बढ़ता है, इसलिए आप लोग लाइक करने की कोशिश कीजिए।